ब्लॉक्ड एनर्जी और इम्बैलेंस चक्राज हमारे शरीर में स्थित 7 मुख्य एनर्जी सेंटर्स हैं जो हमारे शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य से जुड़े हैं। ब्लॉक्ड एनर्जी साइंस 1, थकान और उबासी, फैटिग एंड बोर्डम। जब आप अपने कर्मों और सोच के विषय में क्लैरिटी नहीं रखते, तब आप थकान और उबासी का अनुभव करते हैं। एनर्जी ब्लॉक होने की वजह से ये फीलिंग आती है जो कि आपकी लाइफ के फोर्स को स्टैग्नेंट करती है। 2, भावनाओं में अस्थिरता, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। एनर्जी ब्लॉक होने पर आपकी इमोशनल स्टेट भी इम्पैक्ट होती है। इमोशनल डिस्टर्बेंस जैसे मूड स्विंग्स और एंजाइटी एनर्जी इम्बैलेंस के साइंस हैं। 3, सृजनशीलता की कमी, लैक ऑफ क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन एनर्जी के सही फ्लो से जुड़ी होती है। जब एनर्जी ब्लॉक होती है तो आपकी क्रिएटिव फैकल्टीज भी अफेक्ट होती हैं। 4, शारीरिक समस्याएं, फिजिकल इश्यूज। आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स कहते हैं कि जब बॉडी के एनर्जी चैनल्स नादीज ब्लॉक हो जाते हैं तो फिजिकल इश्यूज जैसे हेडेक्स और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये हेल्थ इश्यूज एनर्जी ब्लॉक के डायरेक्ट इंडिकेटर्स हैं। साइंस ऑफ चक्रास इम्बैलेंस 1, रूट चक्रास इम्बैलेंस, मूलाधार चक्र। साइंस 1, इनसिक्योरिटी। आप अपनी सेल्फ वर्थ और वैल्यू को लेकर डाउट और अनसर्टेनिटी फील करते हैं। ये फीलिंग आपके रिलेशनशिप्स और पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट करती है और आपको अपने डिसीजंस और एबिलिटीज के बारे में कॉन्फिडेंट फील नहीं होता। 2, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, वित्तीय अस्थिरता। आपके पैसे और रिसोर्सेस को लेकर चिंता और अनिश्चितता महसूस होती है। ये इंस्टेबिलिटी आपके ओवरऑल वेलबीइंग और पर्सनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करती है और आप फाइनेंशियल मैटर्स में स्ट्रगल कर सकते हैं। 3, फिजिकल एलिमेंट्स, शारीरिक बीमारियां। आपको लोअर एब्डोमेन, पेल्विक रीजन और लोअर बैक पेन और डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है। ये फिजिकल इश्यूज आपकी डेली एक्टिविटीज और ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं और आपको क्रॉनिक पेन या डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ सकता है। 4, फीलिंग अनग्राउंडेड, बेसहारा महसूस करना। रोजमर्रा के जीवन में स्टेबिलिटी और रूटेडनेस की कमी महसूस करना। ये फीलिंग आपकी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को अफेक्ट करती है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और इमोशनल वेलबीइंग भी डिस्टर्ब हो सकता है। 5, लैक ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की कमी। आप थके हुए, लेथार्जिक और अपनी डेली टास्क को कंप्लीट करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। ये लैक ऑफ एनर्जी आपके ओवरऑल मोटिवेशन और एंथुजियाज्म को भी नेगेटिवली अफेक्ट करता है, जिससे आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट और पैशन कम महसूस होता है। 6, सर्वाइवल एंजाइटी, अस्तित्व की चिंता। सर्वाइवल और बेसिक लाइफ नेसेसिटीज को लेकर एक्सेसिवली चिंता करना। इसका मतलब है कि आपको अपनी बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, शेल्टर और सेफ्टी के लिए कांस्टेंट चिंता होती है। ये एंजाइटी आपको एक कांस्टेंट फियर और इनसिक्योरिटी का फीलिंग देती है। 2, सीक्रेट चक्र इम्बैलेंस, स्वाधिष्ठान चक्र। साइंस 1, भावनात्मक अस्थिरता, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, मूड स्विंग्स, इमोशनल आउटवर्ड्स। इसका मतलब है कि आपकी इमोशंस फ्रिक्वेंटली फ्लैक्चुएट करते हैं, जिससे आपको छोटी छोटी बातों पे इंटेंस रिएक्शन और मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं। ये इंस्टेबिलिटी आपकी मेंटल हेल्थ और डेली फंक्शनिंग को इम्पैक्ट कर सकती है। 2, रचनात्मकता की कमी, लैक ऑफ क्रिएटिविटी। आपको अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है, यानी आप नए आइडियाज को जनरेट करने में स्ट्रगल करते हैं और अपनी क्रिएटिव पोटेंशियल को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाते। ये आपकी इमोशनल वेलबीइंग और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को भी अफेक्ट कर सकता है। 3, एडिक्शंस, सिकल चक्र इम्बैलेंस के कारण आपको एडिक्शन से डील करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये एडिक्शंस किसी भी चीज से हो सकती है, जैसे अल्कोहल, ड्रग्स, अनवांटेड सोशल मीडिया थिंग्स या एक्सेसिव बिहेवियर। जब सिकल चक्र प्रॉपरली बैलेंस्ड नहीं होता तो आप अपनी इमोशनल नीड्स को अनहेल्दी वे से फुलफिल करने लगते हैं। 4, रिश्ते की समस्याएं, रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम्स। आपको अपने एनी क्लोज रिलेशनशिप्स में डिफिकल्टीज,
मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल डिस्टेंस फील होती है। ये इम्बैलेंस आपकी एबिलिटी टू गिव एंड रिसीव लव को अफेक्ट करता है, जो कि आपके इंटरपर्सनल कनेक्शंस को स्ट्रेन करता है। 5. गिल्ट एंड शेम। आप अपनी पास्ट या कोई भी मिस्टेक्स को लेकर सेल्फ ब्लेम और रिग्रेट फील करते हैं, जो कि आपकी इमोशनल वेलबींग को अफेक्ट करता है। ये फीलिंग आपको अपने आप को एक्सेप्ट और फॉरगिव करने में रुकावट देती है। 6. ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव इश्यूज। ब्लैडर से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि यूटीआईज, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। 3. सोलर प्लेक्सस चक्र इम्बैलेंस, मणिपुर चक्र साइंस। लो सेल्फ स्टीम, कम आत्मसम्मान, अपने आप पर विश्वास की कमी, जिसमें आपको लगता है कि आप किसी काम के लायक नहीं या आपकी खुद की कोई वैल्यू नहीं। 2. लैक ऑफ पर्सनल पावर, व्यक्तिगत शक्ति का अभाव, आपको लगता है कि आप अपने जीवन के फैसले लेने में सक्षम नहीं हैं, जिससे आप अपनी जिंदगी पर कंट्रोल नहीं कर पाते। कंट्रोल इश्यूज, नियंत्रण संबंधी मुद्दे, या तो आप हर चीज पर कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर दूसरों के अधीन रहना पसंद करते हैं, जो अपनी पर्सनल पावर की कमी को दिखाता है। अग्रेशन और पैसिविटी, आप या तो बहुत ही अग्रेसिव हो जाते हैं या बिल्कुल ही पैसिव, जिसमें आप या तो अपने विचारों को जबरदस्ती थोपते हैं या फिर अपने मन की बात बोलने से कतराते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल, काम को टालना यानी प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसमें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचने की कोशिश करते हैं और काम को आगे बढ़ाने में देर करते हैं। 4. हार्ट चक्र इम्बैलेंस, अनाहत चक्र साइंस। 1. डिफिकल्टी इन रिलेशनशिप्स, रिश्तों में कठिनाई, रिश्तों में तनाव, इमोशनल डिस्कनेक्शन और अपनों के साथ संवेदना की कमी। 2. इनएबिलिटी टू फॉरगिव, क्षमा करने में समर्थता, दूसरों को माफ करने में मुश्किल होती है, ग्रजेस रखते हैं और अपने अंदर रिसेंटमेंट का भाव पालते हैं। 3. इमोशनल इंस्टेबिलिटी, भावनात्मक असंतुलन, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। 4. फिजिकल इश्यूज, शारीरिक समस्याएं, शारीरिक रूप से चेस्ट पेन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जैसे अस्थमा या एलर्जीज की प्रॉब्लम हो सकती है। 5. फियर ऑफ रिजेक्शन, अस्वीकृति का डर, आपको अपनी वल्नरेबिलिटी एक्सप्रेस करने से डर लगता है और आप एक्सेप्टेंस के लिए कॉन्स्टेंटली एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत महसूस करते हैं। 6. ओवर गिविंग और विथड्रॉइंग, अधिक देना या वापस लेना, या तो आप दूसरों की नीड्स को अपनी ज़रूरतों के ऊपर रखते हैं या फिर आप कंप्लीटली इमोशनली विथड्रॉ हो जाते हैं। 7. डिफिकल्टी इन लविंग योरसेल्फ, खुद से प्यार करने में कठिनाई, आपको सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम होती है और आप अपने लिए बहुत ही क्रिटिकल बन जाते हैं, जिससे अपने आप से प्यार करना मुश्किल हो जाता है। 5. थ्रोट चक्र इम्बैलेंस, विशुद्ध चक्र साइंस। 1. कम्युनिकेशन इश्यूज, संचार संबंधी मुद्दे, अपनी बात को सही तरह से एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है, या तो अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं या फिर ओवर कम्युनिकेट करते हैं, जिससे क्लैरिटी का अभाव होता है। 2. फियर ऑफ स्पीकिंग आउट, खुलकर बोलने का डर, अपने विचार या सच को बोलने से डर लगता है और दूसरों के सामने अपनी बात रखने में हेजिटेशन फील होती है, जिससे सेल्फ एक्सप्रेशन में इम्पैक्ट पड़ता है। 3. फिजिकल प्रॉब्लम्स, शारीरिक समस्याएं, शारीरिक रूप से शोर थ्रोट, थायराइड इश्यूज, नेक पेन और फ्रीक्वेंट कफ एंड कोल्ड जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। 4. लैक ऑफ क्रिएटिविटी, रचनात्मकता की कमी, क्रिएटिव एक्सप्रेशंस में रुकावट आती है, जैसे राइटिंग, सिंगिंग या आर्ट में ब्लॉक फील होता है, जो आपके क्रिएटिव पोटेंशियल को रिस्ट्रिक्ट करता है। 5. इनऑथेंटिसिटी, अप्रामाणिकता, अपने आप को दूसरों के सामने जैसा है वैसा ना दिखाना और अपनी रियल सेल्फ को सप्रेस करना, जिससे आप अपनी असली पहचान से दूर होते जाते हैं। 6. गॉसिप और नेगेटिव टॉक, गपशप या नकारात्मक बातें बिना सोच विचार के बोलते हैं, गॉसिप में इन्वॉल्व होते हैं या दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी और कम्युनिकेशन इश्यूज को और बढ़ावा देता है। 6. थर्ड आई चक्र इम्बैलेंस, अजना या आज्ञा चक्र
साइंस 1. लैक ऑफ इंट्यूशन, अंतर ज्ञान की कमी, अपनी इनर वॉइस या गट फीलिंग को इग्नोर करना या डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन महसूस करना। आप अपने इनर गाइडेंस सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। 2. ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचना, ओवर एनालिसिस करना, जिससे मेंटल क्लैरिटी का लॉस होता है और आप अपने इंट्यूशन पर भरोसा नहीं रख पाते। 3. हेडेक्स, फ्रीक्वेंट हेडेक्स, माइग्रेन्स या आई स्ट्रेन जैसी समस्याएं होती हैं। 4. डिफिकल्टी इन विजुअलाइजेशन, दृश्यावलोकन में कठिनाई, फ्यूचर प्लानिंग, ड्रीम्स या क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में रुकावट आती हैं जो आपके इनर विजन को ब्लॉक कर देती हैं। 5. डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इनर विजडम, आंतरिक ज्ञान से विमुख, अपने हायर सेल्फ से डिस्कनेक्टेड फील करना और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में रुकावट आना, जिससे आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाते हैं। 6. स्लीप प्रॉब्लम्स, नींद की समस्याएं, डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न्स की वजह से टायर्डनेस और इरिटेबिलिटी फील होती है जो आपके मेंटल और स्पिरिचुअल बैलेंस को अफेक्ट कर सकती है। 7. क्राउन चक्र इम्बैलेंस, सहस्रार चक्र, साइंस 1. फीलिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता से विमुक्ता महसूस करना, अपने स्पिरिचुअल बिलीव्स या डिवाइन एनर्जी से डिस्कनेक्टेड फील करना या स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लॉस होना। 2. लैक ऑफ पर्पस, उद्देश्य का अभाव, जीवन में डायरेक्शन या पर्पस की कमी महसूस करना और एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजरना। 3. क्रॉनिक हेडेक्स, फ्रीक्वेंट हेडेक्स स्पेशली एट द टॉप ऑफ द हेड, जो एनर्जेटिक इम्बैलेंस को इंडिकेट करते हैं। 4. मेंटल फॉग, मानसिक कोहरा, डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी का लॉस या अपने विचारों को आर्टिकुलेट करने में डिफिकल्टी फील करना। 5. डिप्रेशन और लोनलीनेस, अवसाद या अकेलापन, एक्सट्रीम आइसोलेशन, डिप्रेशन या फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। 6. रेसिस्टेंस टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आध्यात्मिक प्रथाओं का प्रतिरोध, मेडिटेशन या प्रेयर जैसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इंटरेस्ट या फोकस लूज करना। रेमेडीज फॉर चक्र इम्बैलेंस 1. मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन, ध्यान और कल्पना, ध्यान के जरिए अपने हर चक्र पर फोकस करना, उस चक्र से जुड़े हुए रंग को अपनी इमेजिनेशन में विजुअलाइज करना और उसे संतुलित करना। ये टेक्निक चक्र के ब्लॉकेज को दूर करने में और एनर्जी को बैलेंस करने में मदद करती है। 2. अफर्मेशंस, सकारात्मक अभिकथन, हर चक्र से जुड़े पॉजिटिव अफर्मेशंस का उच्चारण करना। रूट चक्र के लिए जैसे मैं सुरक्षित हूँ, थॉट चक्र के लिए जैसे मैं अपनी सच्चाई के साथ बोलता हूँ। ये अफर्मेशंस आपके चक्र को बैलेंस करने में मददगार होते हैं। 3. योगा और फिजिकल एक्सरसाइज, योग और शारीरिक व्यायाम, कुछ स्पेसिफिक योगा आसन जैसे ट्री पोज रूट चक्र के लिए या कैमल पोज हार्ट चक्र के लिए चक्रास को एक्टिवेट और संतुलित करने में मददगार होते हैं। 4. साउंड हीलिंग, ध्वनि चिकित्सा, स्पेसिफिक साउंड फ्रीक्वेंसीज, चैंट्स या सिंगिंग बाउल्स का उपयोग चक्रास को हार्मोनाइज करने के लिए किया जाता है। हर चक्र से जुड़े ध्वनि और मंत्राज उन्हें संतुलित करने में मददगार होते हैं। 5. डाइट एंड न्यूट्रिशन, आहार और पोषण, आहार में चक्रों से जुड़े रंगों का समावेश करना, जैसे रूट चक्र के लिए रेड कलर फ्रूट और वेजिटेबल्स और हार्ट चक्र के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स। ये प्रक्रिया चक्रों की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करती है। 6. क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स, रत्न, विशेष क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स को अपने साथ रखना या उनके साथ ध्यान करना, जैसे क्राउन चक्र के लिए एमेथिस्ट और थॉट चक्र के लिए टर्कोइज का उपयोग कर चक्रों की ऊर्जा को संतुलित करने में सहायक होते हैं। असंतुलित चक्र आपके जीवन के विविध पहलुओं को प्रभावित कर सकते हैं, परंतु सचेतना और सरल अभ्यासों के माध्यम से आप इन्हें बैलेंस में ला सकते हैं। रेगुलरली अपने चक्रों को अवलोकन करते रहना और असंतुलन को दूर करना आपके शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।